ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जितने भी भक्तगण जिस भी कामना से यह वीडियो देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, इस बार 2025 की मौनी अमावस्या, जिसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है, वह बहुत ही विशेष है। यह मौनी अमावस्या आपके जीवन में सभी तरह की परेशानियों को दूर कर सकती है, क्योंकि ये दिन इतना खास है कि बहुत वर्षों बाद बन रहा है यह दुर्लभ योग। और यह जो समय आपके लिए बन रहा है, यह आपकी परेशानियों से आपको निकालने वाला बन रहा है। चाहे वह कर्ज की समस्या हो, सेहत की समस्या हो, किसी भी तरह से आपके जीवन में सुख नहीं है, दुख ज्यादा हो रहे हैं, तो यह मौनी अमावस्या का दिन, जो कि महाकुंभ का शाही स्नान का दिन भी है, और यह बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है। इस मौके को अगर आपने हाथ से गवा दिया तो फिर दोबारा आपको उसी तरह से अपनी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। और मौनी अमावस्या के दिन पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण होती है। बड़े से भी बड़े संकट में यदि आप पड़े हुए हों, चाहे वो धन का अभाव हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से धन का अभाव है, कर्ज में फंसे हुए हैं या दुश्मनों से घिरे हुए हैं, मात्र मौनी अमावस्या के दिन एक उपाय कर लेने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। इनमें से जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए हुए पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। इस बार माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। सनातन धर्म में मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने की परंपरा है। इस शुभ अवसर पर भक्त गंगा तट पर स्नान करते हैं या संगम में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। इस बार माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन मौन व्रत करने से मन काबू में होता है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। ऐसा करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन मौन व्रत करने से प्राणी शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी संपन्न किए जाते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल महाकुंभ के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपदान, दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा के शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज के दिन इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीप जलाने की विधि, सही समय और महत्व। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि कौन से अत्यंत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपकी दरिद्रता को समाप्त कर सकता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, कष्ट बाधाएं दूर कर सकता है। और मौनी अमावस्या कब है, कब समाप्त हो रही है, स्नान करने का शुभ समय क्या है, इस वीडियो में आप सब कुछ विस्तार से जानेंगे। अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम को जब पितर अपने लोक लौटते हैं तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए इस दिन दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आपको अवश्य ही दीपदान अपने पितरों के निमित्त जरूर करना है। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि इस बार 2025 में मौनी अमावस्या किस दिन है, शुभ समय, तिथि और महत्व।
प्रिय भक्तगणों, वैदिक पंचांग के अनुसार माघ अमावस्या तिथि का आरंभ 28 जनवरी सायंकाल 7:35 से होगा और माघ अमावस्या तिथि का समापन होगा 29 जनवरी सायंकाल 6:05 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को माघी या मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान ध्यान कर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। साथ ही पूजा करने के बाद दान पुण्य किया जाता है। तो इस बार मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। शिववास का संयोग मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को सायंकाल 6:05 तक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर मां गौरी के साथ विराजमान होते हैं और रुद्राभिषेक करने वाले, महामृत्युंजय का जाप करने वाले, शिव पार्वती सहित विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करने वालों को मनचाहा वरदान देते हैं। प्रिय भक्तों, माघ अमावस्या मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात के 9:22 तक है। ज्योतिष शास्त्रों में सिद्धि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण या उत्तराषाढ़ नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस संयोग में भगवान शिव की पूजा करने से अब आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो माघी अमावस्या तिथि का इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह के 7:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:58 पर। तो मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन शुभ संयोग है। पूरे दिन आप स्नान दान कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रिय भक्तगणों, मौनी अमावस्या के दिन आप विशेषकर यदि आप किसी तीर्थ स्थल या नदी सरोवर में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़ी सी तिल डालकर स्नान जरूर करिएगा। आपको इससे माघ स्नान और मौनी अमावस्या का फल प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में या फिर गरीब लोगों में गर्म कपड़े का दान करें। मान्यता है कि वस्त्र का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन में कोई भी बाधा नहीं आती। इसके अलावा अन्न और धन का दान भी किया जाता है। ऐसा करने से हमेशा अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। साथ ही व्यक्ति को पितृदोष की समस्या से छुटकारा मिलता है, जीवन खुशहाल होता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितर गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। ऐसे में इस दिन पवित्र नदी या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माघ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ दान पुण्य के कार्य उत्तम माने गए हैं। इस दिन गुड़, तिल, घी, गर्म कपड़े और अपने इच्छा अनुसार धन दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के आत्म शांति के लिए पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं। माघी अमावस्या के दिन सूर्यदेव, श्री विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और उनके मंत्रों का जाप करना शुभ माना गया है। मान्यता है इससे व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और गृह क्लेश, पितृदोष, धन की तंगी से छुटकारा मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत या उपवास जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन शाम में तुलसी के पास घी का दिया जलाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल अर्घ जरूर देना चाहिए। मौनी अमावस्या पर ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो मौनी अमावस्या के दिन तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा या प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह से देर तक नहीं सोना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन जानवर या पक्षी को नहीं सताना चाहिए और भूल कर भी किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें
किसी भी पेड़ पौधे को कष्ट न पहुंचाएं, अर्थात उनके तने पत्ते इत्यादि को न तोड़ें, चाहे कोई भी वृक्ष हो। अमावस्या तिथि पर वृक्षों को तोड़ना ब्रह्म पाप के समान समझा गया है। और अमावस्या के दिन बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन रात में पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं निकलना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। हिंदू धर्म में गौ दान करना सबसे बड़ा दान माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन किसी गौशाला या ब्राह्मण को गाय का दान करें। अब आइए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक कैसे जलाएं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। शाम को जब पितर अपने लोक लौटते हैं तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए दीपक जलाया जाता है। ऐसा करने से पितर बहुत ही संतुष्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए दीपक सूर्यास्त के बाद अर्थात प्रदोष काल में जलाएं। इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:58 पर। मौनी अमावस्या के दिन शाम को मिट्टी का दीपक लें, उसे पानी से धोकर सुखा लें। दीपक में सरसों या तिल का तेल डालें और उसमें बाती लगाकर जलाएं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें, क्योंकि इसे पितरों की दिशा मानी गई है। दीपक को पूरी रात जलने दें। यदि घर में पितरों की तस्वीर है तो उनके पास भी दीपक जला सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, सबसे विशेष बात कि अब आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन पीपल से जुड़ी कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमारे दुख दरिद्र का नाश हो जाए, हमारे दुख और तकलीफों का निवारण हो सके और हमें सुख समृद्धि मिल सके और घर में बरकत हो। तो इसके लिए आइए जानते हैं कुछ उपाय। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता, बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। शुभ कर्म में जो भी हम आज के दिन करते हैं, जो भी उपाय हम अच्छे से करते हैं, अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी किस्मत में बदलाव लाने के लिए, वह बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से पीपल वृक्ष की, जिससे कि हमारे जीवन में धन समृद्धि का आगमन हो, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और इसके साथ ही हमारे पूर्वजों की कृपा मिले। और जब पूर्वजों की कृपा मिलती है तो यह सभी चीजें, सभी परेशानियां बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि होती है, घर में धन वैभव का आगमन होता है, सभी सुख सुविधाएं होती हैं, परिवार में रोग व्याधि क्लेश नहीं होता और किसी तरह की बीमारी जो हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती है वह पितृदोष की वजह से होती है। तो जब हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है, जिसकी वजह से यह सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितरों की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज के दिन में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जो परेशानियां हैं वह दूर हो, पितरों की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि का आगमन सदा बने रहे। तो प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय से कुछ समय पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। सूर्यास्त के तुरंत बाद हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक रात्रि में हमें पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए। और अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप जलाना चाहिए, हल्दी कुमकुम चावल जो भी हैं उसे प्रयोग करना चाहिए। पीले या लाल पुष्प ले सकते हैं, इसे ले जाकर आप पूजन करें। जल में शक्कर मिलाकर पीपल को अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ प्रसाद स्वरूप पीपल की जड़ में चढ़ा दें और उसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए कि मुझे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, एक बार को पितर का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन में बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं सब संवरने लग जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी देवी देवताओं की भी हमें कृपा मिलती है। हम कितनी भी पूजा देवी देवताओं की कर ले और अगर हमें पितरों का आशीर्वाद नहीं मिले, हमारे पितर नाराज हो जाएं, तो हमारी किसी भी पूजा का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता।
इसलिए हमें सबसे पहले अवश्य ही अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर उपाय करते रहने चाहिए। तो परिक्रमा करते हुए पितरों की आशीर्वाद की कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दे, हमारी जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो।